नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे जो 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। तो इसको देखेंगे कि यह कैसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, इसके सामने एक वस्तु रखी गई है। अवतल दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु रखी गई है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी, ए बी। अब इस दर्पण को हम जब सामने रखेंगे तो इसका किरण आलेख हम लोगों ने बनाना सीख लिया था। तो इससे प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण पर आपतित होगी, यहाँ पर पड़ने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा और मुख्य फोकस से होकर जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। फिर एक और किरण आरेख को लेते हैं जो बिंदु बी से इसके वक्रता केंद्र से हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो यह बिंदु सी है, वक्रता केंद्र है, और यह एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यह शीर्ष यहाँ नीचे चला आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब ये बना A' और B'। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, पहले इतने को हम लिख लेते हैं कि माना ये जो दर्पण है इसका द्वारक हम मान लेते हैं M1 व M2 है। तो माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसके सामने u दूरी पर, स्मॉल u दूरी हम मान ले रहे हैं, दूरी पर एक वस्तु रखी गई। देख रहे हैं दर्पण के सामने स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसको हम लिख लेते हैं कि माना दर्पण से वस्तु की दूरी, माना दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, P से जब भी हम दूरी को नापेंगे दर्पण की ध्रुव से नापेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, हम कोई भी दूरी दर्पण में नापेंगे तो दूरी हमेशा दर्पण की ध्रुव से ली जाएगी। तो दर्पण की ध्रुव से वस्तु A यानी PA दूरी पर है, ठीक। अब यहाँ से P से A तक हमने माना है कि U दूरी है। चूँकि यह जो ध्रुव है उसके बाएं हैं, ध्रुव के बाएं तरफ ली गई दूरी को हम माइनस दर्शाते हैं, तो -u हो गया। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह दूरी हम प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में ले रहे हैं, तब भी यह माइनस होगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है A' B' बन रहा है। हम इसको मान रहे हैं कि जो यह प्रतिबिंब बन रहा है वह ध्रुव से u दूरी पर, v दूरी पर बन रहा है। यह जो प्रतिबिंब बन रहा है यह v दूरी पर बन रहा है, स्मॉल v दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PA' यानी PA' बराबर, यह भी दर्पण के जो ध्रुव है माइनस होगा, यानी -v। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पर बिंदु M मान रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु M ले रहे हैं और यहाँ से हम दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंब डाल रहे हैं।
यहाँ पर इस बिंदु को हम यन लिख दे रहे हैं, यानी हम क्या कहेंगे, दर्पण के अब यहाँ पर दर्पण के एम बिंदु से मुख्य अक्ष, हम कहाँ पर लंब डाल रहे हैं, मुख्य अक्ष पर डाल रहे हैं। तो मुख्य अक्ष पर लंब MN खींचा। हमने क्या किया, लंब MN खींचा। अब हम देख रहे हैं जो MN लंब है वह AB के समांतर है, MN और AB समांतर है और ये आपस में बराबर भी हैं, आपस में बराबर हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि MN बराबर AB, हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, MN बराबर AB। अब हम क्या करते हैं कि अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, हम दो समरूप त्रिभुज को ले रहे हैं। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है समरूप, मतलब समान रूप, जिनके रूप समान, वो छोटे या बड़े हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे यह एक त्रिभुज है, ठीक, एक यह त्रिभुज है, ये समान त्रिभुज के समरूप हैं, समान रूप के हैं, तो ये तो बराबर है। हो सकता है कि समरूप त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी देखने में एक समान जो दिखाई दे वह समरूप त्रिभुज यहाँ पर हम लेंगे। तो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ABC तथा यहाँ पर एक देख रहे हैं ऐसा ही त्रिभुज A'B'C है, यानी त्रिभुज A'B'C से समरूप त्रिभुज ABC तथा A'B'C से, इतना हो गया। अब आइए देखते हैं, अब इसका लंब जो होगा, इसका लंब यह है, यानी लंब AB, त्रिभुज ABC का लंब क्या है, AB है, और इसका आधार हम इसको ले रहे हैं, तो AC, इसका आधार क्या हो गया, AC बराबर। अब हम इस त्रिभुज A' B' और C को ले रहे हैं, तो AB इस त्रिभुज का लंब होगा, तो A' लंब है इसका और आधार AC है, AC। हम समझने के लिए इसको लिख दे रहे हैं कि यानी लंब बटे आधार, समझने के लिए कि हम इसका ये लंब लिए हैं और इसका आधार लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो AB बटे, अब A' को हम इधर ला दे रहे हैं, तो A' बराबर, अब AC को हम इधर ले जा रहे हैं, AC अपान A', ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1। पुनः एक और दो समरूप त्रिभुजों को लेंगे, समरूप त्रिभुज MNF तथा एक और त्रिभुज लेंगे A'B'F। तो पुनः MNN यानी समरूप त्रिभुज MNF
MNF व A-B-F, A-B-F से पुनः समरूप त्रिभुज AMNF व A-B-F से ले रहे हैं। तो हमने जैसे पिछले इसमें देखा ABC व A-B-C में लिया कि पहले लंब लेंगे, तो MNF त्रिभुज में हम क्या रहे हैं, इसका लंब ले रहे हैं, MN का लंब ले रहे हैं। तो MN यह लंब हो गया और इसका आधार जो होगा NF होगा, NF हो गया। फिर इसी प्रकार से इस त्रिभुज में इसका लंब जो होगा A-B- होगा, A-B- होगा ये, और इसका आधार जो होगा A-F होगा, A-F होगा। हम ऐसे ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं। MN यहाँ पर हो गया अपान A-B- को हम इधर ला दे रहे हैं, A-B- को यहाँ पर ला दे रहे हैं और NF को हम उधर भेज दे रहे हैं बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में। फिर अब A-F को हम ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो MN है वह AB के बराबर है, तो हम MN की जगह AB लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर AB लिख दिए, क्योंकि MN बराबर क्या है, AB है, तो लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर A-B- और यहाँ पर हम एक और परिवर्तन करना चाहेंगे कि जो N बिंदु है, N बिंदु P के बहुत नज़दीक है, बहुत अल्प दूरी है, तो हम इसको एक ही पर मान लेते हैं। तो यानी कि जो NF दूरी है, वह PF के बराबर है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं कि पहले हम MN बराबर AB, यहाँ से हमने AB लिखा। फिर NF जो है, NF NP के, यानी NF जो है, NF वह PF के बराबर है लगभग। तो NF लगभग बराबर है NP के। तो हम यहाँ पर NP के जगह PF लिख सकते हैं, क्योंकि NP N और P बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर हम PF अपान, अब इसको लिख दे रहे हैं A-F लिख दे रहे हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 में हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में और 2 में क्या देख रहे हैं, जो इसका बायां पक्ष है, जो इसका बायां पक्ष देखिए, दोनों में क्या है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है AB अपान A-B- है, इसमें भी AB अपान A-B-। तो इसका जब बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ले रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, इसमें का दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AC अपान A-C, यहाँ पर PF अपान A-F हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दूरियों को क्या करेंगे, लिखेंगे। अब AC, अब देखिए AC, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए अगर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि अगर हम PA में से, यहाँ से P और A है,
P और A है, PA में से अगर हम PC को घटा दें तो हमें AC की दूरी मिल जाएगी। यानी PA माइनस, हम जो भी दूरी लेंगे ध्रुव से लेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो PA में से हम क्या करेंगे, PC को घटा दीजिए, PC को हमने घटा दिया। फिर इसके बाद अब A डैश PA माइनस PC, अब हमने A डैश C को ज्ञात करना है, A डैश C को। तो A डैश C इस दूरी को ज्ञात करने के लिए अगर हम PC में से जो यह PC है, PC माइनस PA डैश घटा दें, PA डैश को घटा देंगे तो A डैश C दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर यह हो गया। अब PF, P से F तक यह फोकस दूरी है, तो इसको रहने देते हैं, PF अपान। फिर इसके बाद क्या है, A डैश F, A डैश F है। अगर हम PA डैश में से PF को घटा देंगे, PF को घटा देंगे तो A डैश F प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसका हम इन दूरियों का मान रख देते हैं। तो PA जो दूरी है वह वस्तु की दूरी है, तो वह हमने U लिया है, क्योंकि यह बाएं है इसलिए यह ऋणात्मक होगा, जो हम पहले लिख चुके हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हुए चलेंगे ताकि चिन्हों का कोई गलती ना हो। फिर PC क्या है, यह वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यह क्या होती है, R होती है। तो हम इसको माइनस लेंगे। चिन्हों को खासकर ध्यान देंगे कि जितनी भी दूरियां लेंगे हम P से दाएं लेंगे तो वह ऋणात्मक होगा। फिर यहाँ पर अब PC यह क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यह भी ऋणात्मक होगा। माइनस PA डैश क्या है, प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको हमने V से लिखा हुआ है, तो यह माइनस V हो जाएगा। फिर PF यह क्या है, फोकस दूरी है। फिर इसके बाद PA डैश है, PA डैश है, तो PA डैश क्या है, यह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, तो यह माइनस भी हो जाएगा। फिर माइनस PF क्या हो जाएगा, यह फोकस दूरी है, तो स्मॉल f हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए माइनस U, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस R अपान ये माइनस R, फिर ये माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू ये माइनस F है अपान माइनस भी, फिर माइनस माइनस प्लस F हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं। तो माइनस U प्लस R एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, फिर अगले ब्रैकेट में माइनस B प्लस F कर दिया हमने। फिर इसको उधर ले जा रहे हैं, माइनस F, फिर ब्रैकेट में माइनस R प्लस V, इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस U, यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस U भी, फिर माइनस U प्लस F माइनस UF हो जाएगा। फिर अब प्लस R का गुणा करते हैं, प्लस R यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस भी है, तो प्लस और माइनस माइनस R भी हो जाएगा।
फिर यहाँ पर प्लस आर है और यहाँ पर प्लस एफ है, तो यानी कि प्लस आर एफ हो जाएगा। अब हम इसको क्या करें, इक्वल, अब इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो माइनस एफ आर माइनस एफ माइनस आर, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर माइनस एफ प्लस भी, तो माइनस प्लस माइनस एफ भी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं एफ आर इधर भी है और एफ आर इधर भी है, प्लस में इधर भी है प्लस में इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो बचा उसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस एफ भी, यह हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि आर यहाँ पर है, तो आर बराबर हमने एक पढ़ा हुआ था, एक पढ़ा हुआ है हमने, जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, आर बराबर 2f होता है, 2f यह होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, r बराबर 2f होता है। तो अब r के जगह पर हम 2f लिख सकते हैं, तो यानी कि u भी माइनस uf माइनस, अब r है, r के जगह 2f लिख सकते हैं हम, तो 2f इक्वल टू माइनस एफ भी माइनस, यहाँ पर एफ भी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एफ भी माइनस एफ, आर की जगह पर हमने 2f को रखा, जो यहाँ पर r था वहाँ पर हमने 2f को रखा। अब हम देख रहे हैं इधर माइनस 2f भी है, इधर भी माइनस एफ भी है, इसको हम उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो u भी माइनस यू एफ, अब इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस एफ भी प्लस 2f भी हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, तो चूँकि प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए एफ भी होगा, तो u भी माइनस यू एफ, यहाँ पर क्या करेंगे कि एफ भी, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में u भी f से भाग दे दें, दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर क्या होगा, u भी अपान u भी f माइनस यू एफ अपान u भी f इक्वल टू f भी अपान u भी f। तो अब यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में u भी f से भाग दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो कॉमन है, जो ऊपर और नीचे कॉमन है, तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं u भी कॉमन है तो u भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर u f कॉमन है तो u और f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर f भी कॉमन है तो यहाँ पर f और भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान f माइनस 1 अपान v इक्वल टू 1 अपान u। अब हम इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं उधर, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। तो हमने देखा कि कितने आसानी से यह जो समीकरण था अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन था, आसानी से प्राप्त हो गया। तो इस सूत्र के माध्यम से आइए जानते हैं कि इस सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे, या इस सूत्र के प्रयोग से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो इस सूत्र में देखिए क्या क्या है, एफ है दर्पण की फोकस दूरी
और u क्या है, वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, और v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी f है दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी है, और u है दर्पण से वस्तु की दूरी, और v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो यानी कि अगर हमें इसमें दो मालूम हो, f या u मालूम हो, तो हम v ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु की स्थिति मालूम पड़ जाए कि दर्पण से इतनी दूर पर रखी गई है और उसकी फोकस दूरी मालूम हो जाए, तो हमें उस प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में मालूम चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। यानी इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में अगर ज्ञात हो तो उसके प्रकृति के बारे में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, तो देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।